नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप देख रहे हैं दी इंडियन फ़िलॉसफ़ी यूट्यूब चैनल। और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इटर्नल एलिमेंट की। क्या है ये इटर्नल एलिमेंट? तो कृष्ण गीता के अंदर कई बार चर्चा करते हैं एक ऐसे तत्व की जो कि अविनाशी है, या इंग्लिश में अगर आप उसे कहना चाहें तो या तो आप उसे इटर्नल कह सकते हैं या फिर इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसे डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका स्वभाव क्या है और ये क्या चीज़ है ये इटर्नल एलिमेंट। और ये समझने की कोशिश कीजिए कि भाई आत्मा को कृष्ण जो है वो आत्मा को कृष्ण बहुत वैल्यू देते हैं, और इसकी गीता के अंदर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। इस एलिमेंट की यहाँ पर डिटेल में बहुत चर्चा की गई है। और जब भी इंडिस्ट्रक्टिबल या फिर अविनाशी या फिर इटर्नल एलिमेंट की बात आती है तो कृष्ण किसको रेफ़र कर रहे हैं? इसी आत्मा को ही रेफ़र कर रहे हैं, या फिर आत्मन को ही यहाँ पर ये रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हम रेफरेंस ले रहे हैं किसका? चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 17 का। चैप्टर 2 श्लोक 17। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि, और अर्जुन से ही कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। फिर से आत्मा के बारे में ही बात की जा रही है। और ये आत्मा बेसिकली क्या है? या तो हम लोगों ने कल इसके बारे में बात की थी कि या तो आप इसे अवेयरनेस कह सकते हैं आज के ज़माने में, अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें। कृष्ण के ज़माने में इसको आत्मा कहा जाता था, बट इस एलिमेंट का असल में कोई नाम नहीं है, इसलिए आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आज के ज़माने में जे कृष्णमूर्ति ने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया विच इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस अवेयरनेस बोलें या आत्मा बोलें, बात एक ही है। ओके। तो कृष्ण यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो कृष्ण यहाँ पर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने शरीर का विश्लेषण करो, अपने शरीर का विश्लेषण करो और देखो कि उसके अंदर क्या है जो पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। पूरे शरीर के अंदर व्याप्त का मतलब क्या हुआ? पूरे शरीर में फैला हुआ है, कुछ भी इससे बचा हुआ नहीं है। कोई भी अंग, कोई भी मांस, मज्जा, टिश्यू, बोन, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इससे बचा हुआ हो। ये पूरे के पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है और तुम इसे ही अविनाशी समझो। तो यहाँ पर कृष्ण इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ढूंढो ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। उसको नाम दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं। आप अगर, ये हमारे माइंड के काम करने का तरीका है कि माइंड अगर किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करना चाहता है तो वो उसे क्या कर देता है? उसे एक नेम दे देता है, उसे एक नाम दे देता है। तो अब आत्मा की तरफ इशारा तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कहना चाहिए, बुद्ध इसके लिए सही शब्द यूज़ करते थे, अव्याकृत, यानी भाषा के अंदर जिसको नहीं डाला जा सकता, व्याकरण में जिसको नहीं डाला जा सकता। जैसे अगर आप एक मिठाई खाएं और आपसे कोई कहने लगे कि आप मुझे समझाइए, शब्दों के द्वारा ये समझाइए कि मिठाई का स्वाद कैसा है। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मिठाई खाई, आपने रसगुल्ला खाया और आप कहते हैं मीठा है, तो कैसा मीठा? अगर किसी इंसान ने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी अंग्रेज़ को, किसी इंग्लैंड के आदमी को या अमेरिका के आदमी को ये समझाने लगें कि भाई रसगुल्ला कैसा होता है, वो नहीं समझ सकता। उसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया या गुलाब जामुन उसने कभी नहीं खाया। तो अगर आप उसे कहते हैं मीठा तो वो पूछेगा कैसा मीठा? मार्शमेलो जैसा मीठा, केक जैसा मीठा, चॉकलेट जैसा मीठा, या डोनट जैसा मीठा? अब आपको पता है कि इसमें से कोई भी रसगुल्ले की तुलना नहीं की जा सकती, किसी भी चीज़ से रसगुल्ले की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका मिठास एकदम अलग तरह की होती है। तो आप क्या करेंगे? इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप बोलेंगे कि भाई आप भी रसगुल्ला खा के देख लो। इसे मैं समझा तो नहीं सकता, शब्दों में नहीं समझा सकता, लेकिन आप इस चीज़ को खा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह के मीठे की बात कर रहा हूँ। तो कृष्ण इसलिए यहाँ पर एक नेम दे देते हैं। नाम से सिर्फ चीज़ की तरफ इशारा करने में आसानी हो जाती है, लेकिन आप उसके एक्सपीरियंस को नहीं महसूस कर सकते। नाम एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। उसी तरीके से जो अवेयरनेस है उसी को ही यहाँ पर क्या बोला गया है? अविनाशी या फिर इटर्नल एलिमेंट। इटर्नल एलिमेंट। ओके। तो कृष्ण इसी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं अर्जुन से कि आप ढूंढिए,
और यहाँ पर अर्जुन को बार बार बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज के ज़माने के प्राणी हैं, आप बैठ के गीता का अध्ययन कर रहे हैं या इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो आप अर्जुन को हटा दीजिए, अपने आप को बीच में ले आइए, अपने आप को बीच में ले आइए, इस आई को बीच में ले आइए कि कृष्ण आपसे बोल रहे हैं कि सारे शरीर में जो व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। यानी तुम कौन? आप जो उसे पढ़ रहा है। तो ढूंढिए आप अपने अंदर कि क्या है जो अविनाशी है, क्या है जो सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी, सब कुछ खत्म हो जाने पर भी नहीं खत्म होता, बचा रह जाता है। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि ये सारे शरीर में व्याप्त है। ये सारे शरीर में, कोई शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ हो। जनरली जो अप्रोच रखी जाती है वो ये रखी जाती है कि भाई ये एक इंसान का शरीर है। ड्राइंग के लिए फिर से माफ़ी चाहूँगा, ओके। और यहाँ पर कोई ऐसा पिन पॉइंट है जहाँ पर ये आत्मा जो है वो बैठी हुई है। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये आत्मा बैठी हुई है। पॉइंट ये कहीं पर बैठी नहीं हुई है, बल्कि जो केस है वो उल्टा है। शरीर आत्मा के अंदर वास करता है, तभी आत्मा इस पूरे शरीर में व्याप्त है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है आपके सिर के बाल से लेके और पैरों के नाखून तक, जैसे बोलते हैं कि सर से लेके नख तक, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये व्याप्त ना हो, जहाँ पर ये ना हो। तो इससे क्या पता चलता है कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं होती, शरीर आत्मा में निवास करता है, शरीर आत्मा में निवास करता है। एक ये बहुत बड़ी भ्रांति है जो पैदा हुई है गीता को पढ़ने से, और ट्रांसलेशन की वजह से ये भ्रांति पैदा हो जाती है। लेकिन कृष्ण का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आत्मा को आप शरीर के अंदर ढूंढो। आप शरीर के अंदर अभी निवास कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहीं पर इसको महसूस कर सकते हैं। ये तो हर जगह है, ये शरीर के अंदर भी है, ये शरीर के बाहर भी है, क्योंकि आत्मा का ना तो कोई अंत है ना इसकी कोई शुरुआत है। यानी ये शरीर के बाहर भी है और ये शरीर के अंदर भी है। जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं प्रकृति के अंदर, सबके अंदर है ये तत्व। लेकिन इसका बोध जन्माना पड़ता है, इसकी प्रतीति आपको जन्मानी पड़ती है, आपको इसे ढूंढना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं इसलिए आपको इसे मान नहीं लेना है। कृष्ण जब कह रहे हैं कि एक ऐसा अविनाशी तत्व है जो आपके पूरे शरीर में व्याप्त है और उसका नाम आत्मा है, तो कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं, इसके अंदर ये निहित है कि आप ढूंढिए इस तत्व को। कृष्ण कह रहे हैं, इसका मतलब आप इसे मान मत लीजिए। कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है, मैंने जाना है आत्मा को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी जान लिया। आपको इसे जानने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी आप इसे जान सकते हैं, वरना तो आप इसे जान नहीं सकते। ये इस तरीके से हो जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई कज़न ब्रदर है या कोई भी कज़न है, वो कभी अमेरिका होके चला आया था 15-20 साल पहले, और उसके बाद आपके ख़ानदान में कोई भी अमेरिका गया नहीं, देश के बाहर गया नहीं। बस आप बार बार इसी का रेफरेंस दिए चले जा रहे हैं कि हमारे चाचा के लड़के थे जो अमेरिका घूम के आए थे कभी किसी ज़माने में, या अमेरिका होके आए थे, अमेरिका में नौकरी करके आए थे किसी ज़माने में। उसी तरीके से जब कृष्ण बात करते हैं आत्मा की, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस गीता का रेफरेंस दे देते हैं कि कृष्ण ने गीता में बात की है आत्मा की, हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है आत्मा को, कृष्ण ने जान लिया इतना बहुत है। जबकि केस यहाँ पर उल्टा है। कृष्ण ने इसकी बात ही इसीलिए की है क्योंकि आप भी जानने की तरफ निकलें। कज़न अमेरिका गए थे, तो बजाय कि कज़न की तारीफ़ करने के आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेते और आप मेहनत करते और कुछ अचीव करने की कोशिश करते। लेकिन अचीव करने में मेहनत लगेगी और तारीफ़ करने में कोई भी मेहनत नहीं लगती। उसी तरीके से कृष्ण को सिंपल भगवान मान लेने में कोई मेहनत नहीं लगती। और जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं वो यही करते हैं, वो कृष्ण को भगवान मान लेते हैं कि कृष्ण इतनी ऊंची बातें इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो तो भगवान हैं। जबकि कृष्ण यहाँ पर आत्मा का रेफरेंस इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप भी इस आत्मा की खोज पर निकलें, आप इस अविनाशी तत्व को ढूंढें। क्योंकि इसके मिल जाने पर क्या होता है, इसके मिल जाने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख हैं। इनफैक्ट बुद्ध ने तो कहा है कि सारा जीवन ही जो दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है, व्याधि दुख है, सब कुछ दुख ही दुख है। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जिस निर्वाण की
वो बात करते हैं निर्वाण में भी बुद्ध यही बोलते हैं कि निर्वाण क्या है, दुखों का अंत। तो इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक क्या है, मृत्यु का भय। उसे लगता है कि वो मिट जाएगा, लेकिन जब आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जो आपके पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसे जो कि अविनाशी है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे ढूंढ लेते हैं तो आप भी सदा इसी के साथ रहने वाले हैं, आपका भी विनाश नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही आप इस तत्व को ढूंढ लेंगे, आपका ये जो भय है, मर जाने का जो भय है, ये खत्म हो जाएगा। मर जाने का जो भय है वो खत्म हो जाएगा। और आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उस अव्यय आत्मा को, व्यय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, जिसे व्यय नहीं किया जा सकता, जैसे पैसे का व्यय होता है, पैसे को आप खर्च कर सकते हो। अव्यय मतलब जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, जिसको व्यय नहीं किया जा सकता, को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसको कोई भी समर्थ नहीं कर सकता, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। किसी को नष्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि आपने इसे बनाया है। मैंने उल्टा बोल दिया, इसने आपको बनाया है, आपने इसे नहीं बनाया। आप जब नहीं थे ये तब भी एग्जिस्ट करता था, और आप जब नहीं होंगे तब भी एग्जिस्ट करेगा। इसने आपको बनाया, ना कि आपने इसे बनाया है। इसलिए इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि ये जो है, ये जो आत्मा है, ये जो अवेयरनेस है, ये ही एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट है। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दिया था एक घर का, कि जिस ज़मीन के ऊपर आपने अपना घर बनाया हुआ है, ज़मीन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं। ज़मीन के ऊपर आप घर बना सकते हैं, लेकिन जिस ज़मीन के ऊपर ये घर बना हुआ है, उस ज़मीन को आपने नहीं बनाया। वो ज़मीन पहले भी थी, जब आपका घर नहीं बना था तब भी थी और जब कभी 100-150 साल बाद या 200 साल बाद ये घर यहाँ पर नहीं होगा, ये तब भी होगी, ज़मीन तब भी होगी यहाँ पर। या आप नहीं होंगे, ये ज़मीन तब भी यहीं पर होगी। तो ज़मीन क्या है, ज़मीन एक एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट है। इसको आपके होने या ना होने से, आपके घर के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सदा रहता है। और आप चाह के भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा कर सकते हो, यहाँ पर खुदाई कर सकते हो, तोड़ फोड़ सकते हो, सड़क होगी, सड़क को तोड़ फोड़ दोगे, लेकिन ज़मीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज़मीन तब की वहाँ पर ऐसी की ऐसी ही रहेगी, बस सपाट ज़मीन नहीं होगी, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाएगी, लेकिन ज़मीन तब भी रहेगी। आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मा भी ऐसा ही एलिमेंट है। ये वो है जो आपको बनाता है, इसकी वजह से आप हैं, ना कि ये आपकी वजह से है। जैसे एक जर्मन थॉट है कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं सोच सकता हूँ। किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आप ज़िंदा हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं सोच सकता हूँ। अब ये थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण बात है कि आप सोच सकते हैं इसलिए ज़िंदा हैं, या फिर आप ज़िंदा हैं इस वजह से आप सोच सकते हैं। ज़रा सोचिएगा, विचार कीजिएगा इसके ऊपर। आपके ज़िंदा होने की वजह से आप सोच सकते हैं, या सोचने की वजह से आप ज़िंदा हैं। आप बिना थॉट के, यानी लाइफ जो है, आत्मा जो है, वो बिना थॉट के हो सकती है। थॉट की आत्मा को कोई भी ज़रूरत नहीं है। थॉट ना हो, विचार ना हो, आप ना कुछ सोचें, लेकिन तब भी आप रहेंगे। गहरी नींद में आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते, लेकिन फिर भी आप होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तब आपको विचार आता है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ आदमी हूँ, मेरा नाम ये है, विजय है, अजय है, राहुल है, विश्वजीत है, कुछ भी है। लेकिन जब आप सो रहे थे तब तो ये विचार आपके अंदर नहीं चल रहा था। इसका मतलब विचार ना भी हो, विचार आप तभी कर सकते हैं जब आप जाग रहे हों। जागृत अवस्था में ही विचार किए जा सकते हैं, लेकिन सोते हुए तो कोई विचार नहीं होते। लेकिन वहाँ पर भी आप होते हैं, बस आपको आपके होने का पता नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो अवेयरनेस है, इसको लाइट से कई बार कंपेयर किया गया है कि ये लाइट की तरह है। तो ये जो अवेयरनेस की जो लाइट है वो डिम हो जाती है बहुत, नींद में ये डिम हो जाती है, तो पता नहीं चलता, हो या नहीं हो इसका पता नहीं चलता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी साधना विधियां हैं जिसकी वजह से आप इसे बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट
महावीर ने तो ये भी कहा है कि कौन है असली योगी? असली योगी वो है जो नींद में भी जागता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जागे जागे सोएगा, इसका मतलब उसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है, उसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि जब वो सोता है तो उसे ये पता चलता रहता है कि वो सो रहा है। कौन सो रहा है? वो सो रहा है या शरीर सो रहा है? तो मैं इनकरेज करूँगा आपको इस कृष्ण की फ़िलॉसफ़ी के माध्यम से कि आप भी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें, ऐसा कौन सा तत्व है जो अविनाशी है, जो नहीं मिटता। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी काम की लगती है तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।